नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखबीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स। कक्षा 12 की फिजिक्स में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024-25 में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है? तो यहाँ पे सीधे आंसर होगा कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर या किसी तत्व के परमाणु पर या तो धनावेश उत्पन्न होता है या ऋणावेश उत्पन्न होता है। धनावेश किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऋणावेश किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे उत्पन्न हुआ है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो किस आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जांपल जाएंगे। जैसे हमने लिया है पहला तब तुमने उठाया सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 1, यानी कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके आउटर सेल में, संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, ठीक है, या 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान होता है। तो सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। या तो चाहे ऐसे ले लो Na, तो Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉन कितने हैं? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या स्वतंत्र अवस्था में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? सोडियम यहाँ पे उदासीन हो गया कि स्वतंत्र अवस्था में कोई भी तत्व कैसा होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखते हैं प्रोटॉन अब भी कितने हैं? 11 के 11 है। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 10। अब 11 में से 10 गया, कितना बचा? प्लस का 1। अब यहाँ पर प्लस का 1 बचा, तो यही प्लस का 1, इसी के कारण इसके ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है? धनावेश उत्पन्न हुआ है। तो किसी पर धनावेश या ऋणावेश किस कारण उत्पन्न होता है? धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण, ऋण आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का दान। इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है, तो दान होने पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? यहाँ पे धनावेश उत्पन्न होगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसने दान किए? 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता, 3 दान करता तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, तो आवेश किसके कारण उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि कमी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 11 में से 10 गया, कितना बचा? 1। अब यहाँ पे जानेंगे, क्या जानेंगे? अब यहाँ पे हम क्लोरीन को उठा रहे हैं, Cl17, तो 2 8 7। तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करके क्या बना लिया? Cl निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे Cl के पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे भी 17। तो यहाँ पे Cl उदासीन अवस्था में है। अब यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो Cl के पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन हो गए हैं 17 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस या माइनस चार्ज उत्पन्न होने से। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17 और 1 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, तो यहाँ पे बचा है -1। तो इसी के कारण इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? 1 निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण जब करेगा कोई परमाणु तो क्या होगा, इस पर आवेश होगा ऋण आवेश। ठीक है, कितना ऋण आवेश उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक ऋण आवेश उत्पन्न होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 इकाई ऋण आवेश, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 इकाई ऋण आवेश उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ गए कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी जाती है। तो अतः इससे सिद्ध होता है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसके ऊपर एक धनावेश आ जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आवेश की संकल्पना। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा आपका विकल्प में आ सकता है या अति लघुत्तरीय में आ सकता है। कि क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, तो सीधे आपको ज्यादा नहीं लिखना है, सीधे ये लिखना है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर विकल्प में आता है तो पूछा जाए कि आवेश की संकल्पना दी जाती है, तो उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन दे दिया न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीधे आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो बेल आइकन का घंटा होता है उसको नहीं दबाते हैं। बेल आइकन का घंटा दबाइए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। फिर जितने हमारे आगे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।